हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट के लेक्चर में देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो पढ़ने जाएंगे उसका वो टॉपिक कौन सा है हमारा, एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन। मतलब हमारा जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन अगर उसे इम्पल्स को आगे कैरी ऑन करना है तो ज़रूरी है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड हो या नहीं तो किसी मसल से कनेक्टेड हो, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो मसल है वो एक्ट करे, वो रेस्पॉन्ड करे। तो हम आज वही देखेंगे कि हमारा न्यूरॉन जो है किस तरह से दूसरे न्यूरॉन से और किस तरह से मसल फाइबर से अटैच्ड होता है। तो हम आज देखने जा रहे हैं, हमारा हेडिंग है एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एसोसिएशन किससे? तो न्यूरॉन का एसोसिएशन दूसरे न्यूरॉन से या मसल फाइबर से। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, विथ अदर न्यूरॉन, और क्या देखेंगे हम लोग, या दूसरे न्यूरॉन से, एंड विथ मसल फाइबर, विथ मसल फाइबर। क्लियर? तो फर्स्ट जो हम देखेंगे एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ अदर न्यूरॉन, कि हमारा जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्टेड होता है। एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ अदर न्यूरॉन। हमारा जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्टेड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म पढ़ेंगे जो आपने शायद क्लास 10 में भी पढ़ रखा हो, सिनैप्स वगैरह के बारे में। तो उसको थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं। सिनैप्स होता क्या है? बहुत लोग सिनैप्स और सिनैप्टिक क्लेफ्ट में कंफ्यूज रहते हैं। लोग सिनैप्टिक क्लेफ्ट को ही सिनैप्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा एक न्यूरॉन है और ये रहा उसका टर्मिनल, से सपोज ये एक्सॉनिक पार्ट है, ये एक्सॉन का टर्मिनल रहा, और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन और ये रहा उसका टर्मिनल। तो ये जो जंक्शन है जहां हमारे दो न्यूरॉन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनैप्स। जो जंक्शन है जहां हमारे दो न्यूरॉन आपस में कंबाइन करते हैं, इस जंक्शन को हम कहते हैं सिनैप्स। और दो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, जो हॉलो स्पेस है, इसे हम कहते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो स्पेस है हमारा, इसे कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर? दिस इज कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ये रहा सिनैप्स, ये रहा सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब ऐसा है कि सपोज हमारा जो इम्पल्स है उसे इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रैवल करना है, ट्रांसमिट होना है। तो ये जो सिनैप्स के पहले का न्यूरॉन है हमारा, हम क्लास में अक्सर डील करते हैं टर्म प्री एंड पोस्ट, बताया हमने बहुत बार। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद। लाइक प्रीपेड, पैसा पहले पे करना होता है, पोस्ट पेड पैसे को बाद में पे करना होता है। सेम प्री सिनैप्स, यानी कहते हैं प्री सिनैप्टिक, यानी सिनैप्स के पहले का जो न्यूरॉन होगा उसे कहते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। अगर इम्पल्स का डायरेक्शन ये है तो सिनैप्स के पहले का ये न्यूरॉन है, ये क्या लाएगा? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, और ये हो जाएगा हमारा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। तो से सपोज ये हो गया हमारा क्या? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, और ये हो गया हमारा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? और इनके बीच जो स्पेस है कहते हैं हम क्या? हमारा हो गया सिनैप्टिक क्लेफ्ट। तो अगर सिनैप्स को डिफाइन किया जाए, अगर सिनैप्स को डिफाइन करें तो कह सकते हैं इट इज द जंक्शन। ये जंक्शन है, जंक्शन जहां पे हमारे दो न्यूरॉन मीट करते हैं। इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और वो दो न्यूरॉन कौन कौन से होंगे? तो प्री सिनैप्टिक एंड पोस्ट सिनैप्टिक। प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक।
जंक्शन का काम क्या है, इसके थ्रू, जंक्शन के थ्रू ही क्या होता है, हमारे इंपल्स को पास करना होता है, कह सकते हैं अक्रॉस विच द impulse has to pass from one neuron to other neuron, from one neuron to other neuron। क्लियर? तो सिनेप्स क्या हो गया हमारा बच्चा, तो वो जंक्शन जहां हमारे दो न्यूरॉन कंबाइन करते हैं और उसके थ्रू क्या करना होता है, हमारे इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करना होता है। क्लियर? और ये जो इनके बीच का स्पेस है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट को डिफाइन करके कह सकते हैं हम, इट इज द फ्लूइड फील्ड, ये वैसा स्पेस है इसमें क्या भरा रहेगा, फ्लूइड भरा होगा। इट इज द फ्लूइड फील्ड स्पेस सेपरेटिंग, फ्लूइड फील्ड स्पेस सेपरेटिंग द मेम्ब्रेन, जो क्या कर रहा है, दोनों न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को सेपरेट कर रहा है, सेपरेटिंग द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, कहां पे, तो एट सिनेप्स, सिनेप्स के पास ही क्या कर रहा है, तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को सेपरेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर? तो सिनेप्स क्या देखा बच्चा हमने कि जंक्शन है। तो अब सिनेप्स का यहाँ कनेक्शन का मेन काम क्या है कि यहाँ के इंपल्स को वहां पहुंचाया जाए। तो अब ये काम ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो। हमने पढ़ा है कि इंपल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट यहाँ से वहां पहुंचा दिया जाए। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए इनके बीच में कुछ ना कुछ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये इंपल्स जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करता है, तो इस तरह के सिनेप्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और अगर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो टर्मिनल होगा, जो एंड होगा, वो कुछ सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो केमिकल्स जाके हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से इंटरेक्ट करे और उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट हो, आगे की ओर ट्रांसमिट करे, तो इस तरह के सिनेप्स को हम कहते हैं केमिकल सिनेप्स। तो सिनेप्स जो है बेसिकली दो तरह का होगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। तो अगर हम बात करें तो सिनेप्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ये दो तरह का होगा, कह सकते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। हमारा जो सिनेप्स है वो दो तरह का हो जाएगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ए हो गया हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और बी हो गया हमारा केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। तो वन बाय वन हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को देखेंगे और फिर केमिकल सिनेप्स को देखेंगे। चलिए तो हम देखेंगे अब पहला हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में बोले तो हमने पहले बता चुका आपको, ये मिलता का किस किस ऑर्गेनिज्म में है, तो कह सकते हैं फाउंड इन। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो यूजुअली इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, और मैमल्स के ब्रेन के कुछ साइट में, तो कह सकते हैं फ्यू साइट ऑफ ब्रेन ऑफ
मैमल्स, जैसे कि बोल सकते हैं सेरेबेलम, एग्जाम्पल सेरेबेलम। ये वो एरियाज है जहाँ क्या होंगे हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में देखें, क्राइटेरिया को अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है, अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत पतला होता है, बहुत नैरो होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को, इम्पल्स को डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होना होता है। तो कह सकते हैं हैव नैरो सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा वो नैरो होगा, अप्रॉक्स कितना, तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है अप्रॉक्स 40 एंगस्ट्रम होगा, 40 एंगस्ट्रम इनके बीच का डिस्टेंस होता है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को, तो से सपोज दिस इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, और ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कुछ चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होंगे, चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और ये जो चैनल है ये बना होता है कनेक्सिन्स प्रोटीन का। जो चैनल है ये बना है किसका? दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्सिन्स प्रोटीन का, जो क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हो। इसमें क्या होगा सब, ये रहा हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये हो गया हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? इसी कारण जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है इस चैनल के थ्रू डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ से यहाँ हो सकता है। मीन्स जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट अगर चैनल के थ्रू, कनेक्शन चैनल के थ्रू हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो हम कह सकते हैं जो कनेक्शन प्रोटीन है ये करता क्या है, कह सकते हैं इट मेक्स channel between pre and post synaptic neuron, between pre and post synaptic neuron for the direct transmission of impulse from one neuron to another neuron। क्लियर? तो क्या देखें, जो हमारा कनेक्शंस है ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट चैनल बना रहा है, जिस कारण से हमारा जो इम्पल्स है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एक साइड से दूसरे साइड चला जाए। क्लियर है? अब यहाँ कुछ टर्म देखेंगे हम। ऐसा है कि कनेक्शंस के थ्रू जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का, वो या तो इस साइड से इस साइड हो सकता है या इस साइड से इस साइड हो सकता है। अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा। अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन है इम्पल्स का, ये इधर इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर ये डायरेक्शन ऑलवेज एक ही साइड होगा। मतलब अगर इम्पल्स इस साइड से इस साइड जा रहा है तो उसी सेम टाइम पे इम्पल्स उस टाइम यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। मीन्स कह सकते हैं से दिस इज द एक्स न्यूरॉन एंड दिस इज द वाई न्यूरॉन। तो अगर एक टाइम पे इम्पल्स जो है एक्स टू वाई जा रहा है तो एट द सेम टाइम इम्पल्स वाई टू एक्स नहीं आ सकता है। दूसरे टाइम फिर वो वाई से एक्स आ सकता है, बट एट द सेम टाइम इम्पल्स एक्स टू वाई और वाई टू एक्स नहीं आ सकता है। तो हम कह देंगे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में,
डायरेक्शन ऑफ सिनैप्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज इधर, क्या हो सकता है हमारा, कह सकते हैं x2y, या नहीं तो y2x। क्लियर। लेकिन सेम टाइम पर ये दोनों ऐसा नहीं हो सकता। अब हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ कह सकते हैं x2y और y2x के बारे में कह सकते हैं एनी वन एट अ टाइम। क्लियर। एक टाइम पे क्या होगा, किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकता है। क्लियर। यानी डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स या तो x से y हो सकता है या y से x हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर ये या तो x से y होगा या y से x होगा। एक ही टाइम पर ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। क्लियर। चलते आगे हम देखते हैं केमिकल सिनैप्स के बारे में। चलिए तो देखते हैं हम लोग केमिकल सिनैप्स। केमिकल सिनैप्स की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट किस में होगा, ये प्रेजेंट होगा हायर वर्टिब्रेट में, फाउंड इन हायर वर्टिब्रेट्स। क्लियर। और इलेक्ट्रिकल सिनैप्स का हमने क्या देखा कि जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट होगा वो नैरोवर था, कितना था, 40 एंगस्ट्रम। केमिकल सिनैप्स का जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट होता है वो वाइडर होता है, कह सकते हैं हैव वाइडर सिनैप्टिक क्लेफ्ट। कितना, ये अप्रॉक्स 200 to 400 एंगस्ट्रम। क्लियर। यानी जो हमारा केमिकल सिनैप्स है उसके बीच जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट होगा उसके बीच स्पेस कितना होता है, 200 to 400 एंगस्ट्रम का स्पेस प्रेजेंट होता है। अब केमिकल सिनैप्स की बात करें, यानी ये हमारा प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन केमिकल सिनैप्स में उसका कौन कौन सा पॉइंट कनेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग ये बहुत तरह का होता है। तुम कह सकते हैं अगर टाइप्स देखें तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोडेंड्राइटिक या एक्सोडेंड्रोनिक कह सकते हैं, एक्सोडेंड्राइटिक सिनैप्स। अब यह नाम क्लियर कर रहा है एक्सोडेंड्राइटिक, यानी अगर सिनैप्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच हो, डेंड्रॉन्स के बीच हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनैप्स। तो कह सकते हैं it is the synapse present between axon of presynaptic neuron, axon of presynaptic neuron and dendrites of postsynaptic neuron, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। इसे कहते हैं क्या, एक्सोडेंड्राइटिक सिनैप्स। मैं इसको थोड़ा देखे तो ऐसा होता है, द एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन
क्लियर। एक्सॉन का हमारा एंड पार्ट हो गया। इसके पास क्या होता है, दे आर टर्मिनल बटन और कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, टर्मिनल बटन और सिनेप्टिक नॉब। ये रहा हमारा दूसरा न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन ये रहा हमारा दूसरा न्यूरॉन। ये पॉइंट हो गया हमारा सिनेप्स, दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। और ये एरिया हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है, ये हमारा एक्सोनिक पार्ट, एक्सोनिक पार्ट, साइटोन पार्ट। तो अगर सिनेप्स हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन से और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का हमारा डेंड्रॉन डेंड्राइट का पार्ट आपस में कनेक्टेड हो, इसे कहते हैं हम क्या, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। अभी हमने पढ़ रखा है, कुछ अपने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था हमने, हमारा जो सिनेप्टिक नॉब होता है उसमें छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सिनेप्टिक वेजिकल्स, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा। अगर इस फिगर को हम जूम इन किए करें, इस पोर्शन को हम जूम इन कर रहे हैं, से दिस इज वन सिनेप्टिक नॉब, वन सिनेप्टिक नॉब। अगर सिनेप्टिक नॉब को देखें, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ढेर सारे सिनेप्टिक वेजिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर, इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर ढेर सारे सिनेप्टिक वेजिकल्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ जो हमारा क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट प्रेजेंट है, दिस इज द डेंड्राइट। इस डेंड्राइट के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड वेजिकल्स, सिनेप्टिक वेजिकल्स कह सकते हैं, सिर्फ वेजिकल्स कहिए या कहिए सिनेप्टिक वेजिकल्स। इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, तो दे कंसिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर यानी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एसिटाइलकोलाइन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ऐसे कुछ प्रेजेंट होते हैं। हमारा क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जब यहाँ से इम्पल्स आता है, कहाँ पहुँचता है, हमारे सिनेप्टिक नॉब के पास। एट ए टाइम हमारे जो सिनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिए जाते हैं, और जो सिनेप्टिक वेजिकल में से न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आके इसके रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। यानी हमारे डेंड्राइट के पास, यानी हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होगा, रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके पास है रिसेप्टर प्रोटीन जो इस न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड कर जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, फिर इसमें इम्पल्स जनरेट होगा। कंफ्यूजन देखिए, हमने क्या देखा कि केमिकल सिनेप्स से पहला टाइप देखा हमने एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, जिसमें क्या होगा, तो सिनेप्स किससे किसके बीच होगा, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट। क्लियर, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट होगा, जो लास्ट टर्मिनल पार्ट होगा, सिनेप्टिक नॉब, उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, उसके पास हमारे कुछ सिनेप्टिक वेजिकल्स प्रेजेंट होंगे, और सिनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है।
जब इम्पल्स इस एक्सॉन से कैरी कर इस एक्सॉन से ट्रांसमिट होता हुआ इस एक्सॉन के टर्मिनल पे पहुंचता है, तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिए जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और उसके बाइंडिंग के कारण क्या होता है, हमारा जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसमें भी इम्पल्स जनरेट हो जाता है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसमें यूज किसका हो रहा है, तो कुछ केमिकल्स का यूज हो रहा है। इस कारण से इस तरह के सिनेप्स को हम कहते हैं केमिकल सिनेप्स। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। ये रहा हमारा क्या, एक्सोडेंड्राइटिक। दूसरा देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सोसोमैटिक कह सकते हैं, एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। हम देख सकते हैं नाम ही हमारा क्लियर कर रहा है कि अगर सिनेप्स किसके किसके बीच हो तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का सोमा यानी कि सेल बॉडी यानी कि साइटोन के बीच हो तो क्या कह सकते हैं, सिनेप्स प्रेजेंट बिटवीन axon of presynaptic neuron and cell body, जिसे हम लोग साइटोन कहते हैं या सोमा कहते हैं, साइटोन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी सिंपली कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सपोज रहा हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉनिक पार्ट। क्लियर। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉनिक पार्ट और सपोज ये रहा हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का साइटोन पार्ट। तो अगर कनेक्शन यानी कि अगर रिसेप्टर प्रोटीन इसके साइटोन वाले पार्ट पे प्रेजेंट हो, यहाँ इसके पास क्या होगा हमारा, फिर से अगेन सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर कनेक्शन क्या देखें, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोन के पास हो, सेल बॉडी में हो, इसे कहते हैं क्या, एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। यहाँ भी इसके पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसके पास क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन। यानी अगर रिसेप्टर प्रोटीन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोन पर प्रेजेंट हो तो इस तरह कनेक्शन को हम कहते हैं क्या, हमारा एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। इस तरह थर्ड हो जाएगा हमारा एक्सोनिक सिनेप्स कह सकते हैं, एक्सोनिक सिनेप्स। अब हम बता सकते हैं कि अगर सिनेप्स क्या हो, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच प्रेजेंट हो, इसे कहते हैं क्या, एक्सोनिक सिनेप्स। इट्स सिनेप्स प्रेजेंट बिटवीन presynaptic neuron present between axon of presynaptic neuron and axon of पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा एक्सोनिक सिनेप्स। क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे डेंड्रोडेंड्राइटिक होता है, डेंड्रोसोमैटिक होता है, डेंड्रो एक्सोनिक होता है, सो ऑन, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, नाम लिखते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा हमारा डेंड्रो एक्सोनिक सिनेप्स, डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनेप्स,
एंड सो ऑन। ऐसे और भी कुछ टाइप के सिनाप्स होते हैं। बेसिकली इसमें क्या दिखा रहा है कि जो पहला वाला नाम है वो दिखाता है दैट इज द पार्ट ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और बाद का दिखाता है पार्ट ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा पार्ट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के कौन से पार्ट से कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं हमारा पार्ट दिखाता है कि कौन कौन सा सिनाप्स कैसा है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल सिनाप्स। हम देखने वाले हैं कि आखिर हमारा जो केमिकल सिनाप्स है उसके वर्क करने का क्राइटेरिया क्या, उसको थोड़ा लिखवाए थे हम, तो हमने देख लिया अभी कैसे काम करता है, थोड़ा इसको डील करते हैं। तो अगर देखें केमिकल सिनेप्स के केस में कैसे ट्रांसमिट होता है हमारा इम्पल्स, तो कह सकते हैं थोड़ा इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स का केस देखिए, हम यहाँ कुछ पॉइंट्स को डील कर लेते हैं। जैसे कि देखें तो हमने पढ़ा क्या, तो जो हमारा टर्मिनल है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का, उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास वेसिकल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कुछ केमिकल्स होते हैं। तो कह सकते हैं हम टर्मिनल ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, terminal of presynaptic neuron has neurotransmitter has neurotransmitter containing सिनेप्टिक वेसिकल्स, या नॉर्मली सिर्फ वेसिकल्स कह सकते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर। और दूसरा अगर देखें, जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, तो उसके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो कह देंगे हम मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। कहाँ पे, तो उसके सिनेप्स के पास, मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एट सिनेप्स हैज रिसेप्टर प्रोटीन to binds with neurotransmitter। क्लियर। तो कहेंगे कि जब भी इम्पल्स को प्री से पोस्ट में पास करना होगा तो क्या होगा, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, और जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन है वो क्या करेंगे, इससे अटैच हो जाएंगे। तो कह सकते हैं impulse is only transmitted from presynaptic neuron to post synaptic neuron when, कब, जब क्या कर दिया जाए, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया जाए कहाँ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वो जाए किससे बाइंड कर जाए, तो हमारे रिसेप्टर प्रोटीन से। when the neurotransmitter released in synaptic cleft
binds with the receptor protein of पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? इम्पल्स जो है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक में तभी जाएगा जब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया गया कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। कौन रिलीज किया इस न्यूरोट्रांसमीटर को? तो हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वो जाए क्या करे, तो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करिए। क्लियर है? और देखेंगे केमिकल सिनेप्स के केस में यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल में क्या देखा कि डायरेक्शन किसी भी तरह हो सकता था, या तो x to y या y to x। अगर x to y हो रहा है तो x हो गया प्री सिनेप्टिक, y हो गया हमारा पोस्ट सिनेप्टिक, y to x हो रहा है तो y हो गया प्री सिनेप्टिक, x हो गया पोस्ट सिनेप्टिक। लेकिन केमिकल सिनेप्स के केस में जो डायरेक्शन होगा इम्पल्स का, ये ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगा, फिक्स होगा। कहाँ से कहाँ? तो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर प्रोटीन, यानी कह सकते हैं फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक, न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर प्रोटीन। तो कह सकते हैं इसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन का डायरेक्शन होगा इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्या कह सकते हैं? इन केमिकल सिनेप्स direction of transmission of impulse is always unidirectional, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कहने का सेंस क्या होगा यहाँ पे हमारा, देखिएगा यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब क्या होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑलवेज कहाँ से जाएगा, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ कौन होगा, तो वो जिसके पास क्या हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो। तो कह सकते हैं फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर प्रोटीन। क्लियर? कहाँ होगा? फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर प्रोटीन। वो पार्ट जिसके पास न्यूरोट्रांसमीटर होगा दैट विल ऑलवेज एक्ट एज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और वो पार्ट जिसके पास रिसेप्टर प्रोटीन होगा दैट विल एक्ट एज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो इसका जो डायरेक्शन है ये क्या रहेगा, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। उसके बाद देखें कि अगर एक बार जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर गया, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा बाइंडिंग एरिया था वो तो बाइंड हो चुका है। अब हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दूसरे इम्पल्स को आगे कैरी करने के लिए प्रिपेयर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज कर देंगे। जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को, उस केमिकल को, पर्टिकुलर केमिकल को हाइड्रोलाइज कर देगा, और हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फिर से एम्प्टी हो जाएगा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करने के लिए, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करने के लिए, और दूसरे इम्पल्स को क्या करने के लिए, दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करके इम्पल्स को आगे भेजने के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, cytoplasm of postsynaptic neuron at synapse releases enzyme after
द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मतलब अगर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन हो गया तो क्या करेगा, कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। अगर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स विच hydrolyze the neurotransmitter that is binded to the receptor protein, किस लिए, so that the receptor protein becomes free यहाँ लिखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ कैरी ऑन करते हैं, becomes free to receive the next upcoming न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर, वो फ्री हो जाता है ताकि वो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए क्या रहे, प्रिपेयर रहे, और फिर से अगर कोई स्टिमुलस मिले, कोई स्टिमुलस जनरेट हो तो उसके द्वारा वो क्या करे, नेक्स्ट इंपल्स को आगे कैरी ऑन करे। क्लियर, तो ये था हमारा एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ न्यूरॉन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ मसल फाइबर। ये था कि न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट होता है और किस तरह से वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूरॉन जो है हमारा वो किस तरह से मसल फाइबर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। चलिए तो देखते हैं लोग एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ मसल फाइबर। एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विद मसल फाइबर। आई थिंक एक सेकंड, मुझे अपना इंक फिल कर लेना चाहिए। तो देखेंगे एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विद मसल फाइबर। एक सेकंड, एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विद मसल फाइबर। चलिए देखेंगे एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विद मसल फाइबर। तो वो पॉइंट जैसे जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, वो हमारे मसल से कनेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो पॉइंट जहाँ पे हमारा न्यूरॉन मसल से कंबाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या था, हमने क्या कहा, तो ये जंक्शन है जहाँ पे हमारा न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारे मसल से कंबाइंड कर रहा है। मसल से कौन से पार्ट से, जो लास्ट पार्ट होता है हमारा मसल्स का, जहाँ पे हमारा न्यूरॉन कनेक्ट होता है, उसे कहते हैं एंड प्लेट, क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। तो कह सकते हैं इस जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन, इस जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन, क्या कह सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल एंड मोटर
एंड प्लेट, एक्सॉन टर्मिनल और मोटर एंड प्लेट के बीच जो जंक्शन है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट कर रहा है हमारा न्यूरॉन मसल से, उसे कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसमें भी देखेंगे क्या, जो हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन से मसल में जिस तरह हमारा केमिकल सिनाप्स में डायरेक्शन क्या था ट्रांसमिशन का, यूनिडायरेक्शनल, यहाँ भी क्या होगा, यूनिडायरेक्शन। तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ transmission of impulse is यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कैसा है, तो कहाँ से होगा ये, हमारे एक्सॉन टर्मिनल से, हमारे एक्सॉन टर्मिनल से हो रहा है एंड प्लेट के साइड, क्योंकि इसके पास क्या होगा, इसके पास है न्यूरो ट्रांसमीटर, और एंड प्लेट के पास क्या है, तो इसके पास है रिसेप्टर प्रोटीन। अगर इस अरेंजमेंट को हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, से दिस इज द एक्सॉन। अगर हम एक सिनेप्टिक नॉब को थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, सपोज दिस इज द सिनेप्टिक नॉब, और ये हो गया हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ मसल फाइबर, टर्मिनल पार्ट ऑफ मसल फाइबर। टर्मिनल पार्ट ऑफ मसल फाइबर, तो हमने पढ़ रखा है कि मसल फाइबर का जो लास्ट का पार्ट होता है टर्मिनल पार्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा, दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा। जो सिनेप्टिक नॉब है, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास ढेर सारे सिनेप्टिक वेजिकल्स होंगे, जिसमें क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, क्या हमारे सिनेप्टिक वेजिकल्स हैं। बेसिकली ये हर जगह होगा, और ये जो स्पेस है हमारा, हमारे सिनेप्टिक नॉब और सार्कोलेमा के बीच का और रखा है, इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे हम दो नाम देंगे, इसे कहते हैं प्राइमरी क्लेफ्ट, और ये जो एरिया है जो इम्बेडेड है, इसे कहते हैं सेकेंडरी क्लेफ्ट। तो ये हमारा कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्लेफ्ट, और ये जो है इस पार्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी क्लेफ्ट। सेकेंडरी क्लेफ्ट, दिस इज प्राइमरी क्लेफ्ट, दिस इज सेकेंडरी क्लेफ्ट। और सेकेंडरी क्लेफ्ट के अंदर ही क्या होता है, हमारा रिसेप्टर प्रोटीन होता है। यानी जो रिसेप्टर प्रोटीन हमने देखा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो होगा हमारे सेकेंडरी क्लेफ्ट के पास। क्लियर है? क्लियर? ये हो गया हमारा सेकेंडरी क्लेफ्ट, जिसके पास क्या होगा, रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो इसके पास है हमारा रिसेप्टर प्रोटीन, और एक्सॉन के ऊपर स्क्वान सेल होगा हमारा कहीं कहीं प्रेजेंट, बेसिकली माइलिन शीथ होंगे, स्क्वान सेल कवरिंग होगा, उसे रिलेट करते हैं अभी हम लोग। क्लियर है? और वो एरिया यहाँ देख रहे हैं हमारा ढेर सारा क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेजिकल, इसके पास क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड
वेजिकल्स या सिनेप्टिक वेजिकल्स, इसके पास क्या है, तो हैव न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर। और ये हमारा क्या है, सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल बटन, और ये हो गया हमारा मसल्स का एंड प्लेट या मोटर एंड प्लेट, इनके बीच कनेक्शन है। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा सेकेंडरी क्लेफ्ट है, इसके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो जहाँ ज़्यादा हमारा आपको न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहा है, इसे हम एक्टिव जोन भी कह सकते हैं, एक्टिव साइट भी कह सकते हैं। तो ये इसे हम कह सकते हैं दिस इज द एक्टिव साइट या एक्टिव जोन। क्लियर। तो होता क्या है कि अब जो हमारा ये मोटर न्यूरॉन है, इससे इम्पल्स हमारे ब्रेन से आया मसल्स के पास, तो जैसे ही ये इम्पल्स कहाँ पहुँचता है, हमारे सिनेप्टिक नॉब के पास पहुँचेगा। क्लियर। तो क्या होगा, फिर से वही जो हमने पढ़ रखा है न्यूरॉन टू न्यूरॉन में, जो हमारे सिनेप्टिक वेजिकल्स हैं ये रिलीज कर दिए जाएंगे कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, प्राइमरी क्लेफ्ट में। वहाँ से क्या करेगा, तो सेकेंडरी क्लेफ्ट के रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगा और फिर इसे एक्साइट कर देगा। इस पार्ट को थोड़ा हम और डिटेल में देखते हैं, रुकिएगा। यहाँ देखते हैं इसको। ये अरेंजमेंट सपोज कुछ ऐसा है, ये हमने सिनेप्टिक नॉब को बड़ा कर दिया और बस हम यहाँ सेकेंडरी क्लेफ्ट के एरिया को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट है, तो हमारा रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंडरी सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सेकेंडरी क्लेफ्ट का एरिया है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, ढेर सारे रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है और ये इसके अंदर का क्या हमारा साइटोप्लाज्म में होता क्या है, जैसे ही इम्पल्स सिनेप्टिक नॉब पे आया तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट डबली आयोनाइज्ड कैल्शियम यानी Ca++ जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। से दिस इज द सिनेप्टिक वेजिकल्स है हमारा, ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर कंसिस्टिंग। जैसे ही हमारा इम्पल्स सिनेप्टिक नॉब तक आता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट जो कैल्शियम है वो अंदर चला आता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हमारा कैल्शियम अंदर आया और ये कैल्शियम करता क्या है, तो इस सिनेप्टिक वेजिकल्स को पुश करता है किसके तरफ, तो सॉरी हमारा ये जो है सिनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन की तरफ। ये क्या कर रहा है, इस वेजिकल्स को ये पुश कर रहा है, इस वेजिकल्स को ये पुश कर रहा है कहाँ पे, तो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो नॉब है, हमारा जो नॉब है इसके पास मेम्ब्रेन में से पुश करता है। यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होती है, मीन्स जो हमारा सिनेप्टिक वेजिकल्स है इसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सिनेप्टिक वेजिकल्स को बाहर रिलीज कर दिया गया, रप्चर करता है। इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो जाके इस रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं, तो जाके इस रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगे और ये जो कैल्शियम था जिसने पुश किया था इस सिनेप्टिक वेजिकल्स को, ये वापस क्या करेगा, हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा ताकि ये फिर से क्या करे, दूसरे सिनेप्टिक वेजिकल्स को पुश कर सके अगर इम्पल्स सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है तो। क्लियर। फिर सुनिए एक बार, जैसे ही इम्पल्स सिनेप्टिक नॉब तक आया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट जो कैल्शियम है वो अंदर मूव कर जाएंगे और अंदर मूव सिनेप्टिक नॉब में आ जाएंगे। सिनेप्टिक नॉब में आने के बाद ये प्रेजेंट जो सिनेप्टिक वेजिकल्स है इसे पुश करेगा कहाँ पे, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के पास। यहाँ क्या होगा, इसका एक्सोसाइटोसिस, मतलब जो वेजिकल्स है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और जो कैल्शियम था वो बाहर फिर से कहाँ जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो वेजिकल्स बाहर निकला है इसके न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे और वो रिसेप्टर प्रोटीन से जाके अटैच हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, तो हमारे मसल्स में भी क्या हो जाएगा, इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। जैसा हमने पढ़ा था वहाँ हमारे न्यूरॉन टू न्यूरॉन के अटैचमेंट में कि न्यूरॉन के पास क्या प्रेजेंट है, तो हमारा एंजाइम्स प्रेजेंट है, उस तरह यहाँ भी हमारे जो साइटोप्लाज्म इसके पास क्या होगा, सेम एंजाइम प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन है, उसके पास एंजाइम कौन सा हो सकता है, तो हम कह सकते हैं इसके पास एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज हो सकता है, जो क्या करेगा, तो इस एसिटाइल कोलाइन को डाइजेस्ट कर देगा, डिफ्यूज कर देगा किसमें, एसीटेट में और कोलाइन में। क्लियर। तो क्या करेगा, सपोज ये क्या था हमारा, से दिस इज एसिटाइल कोलाइन,
तो ये क्या कर देगा, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है ये इस पे वर्क करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा एसीटेट प्लस कोलाइन में। अब ये या तो वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सिनेप्टिक नॉब के द्वारा, नहीं तो फिर डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ये हमारा फिनोमिनन, जैसे हम देखें कैसे हमारा जो इम्पल्स है न्यूरॉन से मसल में जाता है। फिर से एक बार समझ लेंगे हम। तो हमने क्या देखा कि न्यूरॉन से जो मसल का हमारा कनेक्शन है, जिस पॉइंट को तरह से कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो है क्या एक्चुअली, दैट इज द टर्मिनल बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नॉब और हमारा एंड प्लेट। देखेंगे कि जो हमारा सिनेप्टिक नॉब है उसके पास ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं एक्टिव साइट या एक्टिव जोन। हम क्या देखें कि हमारा जो मसल्स का लास्ट पॉइंट है, हमारा जो मसल का पार्ट है इसे एंड प्लेट कहते हैं, जो क्या करता है हमारे मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। सिनेप्टिक नॉब और सार्कोलेमा के बीच के स्पेस को हम प्राइमरी क्लेफ्ट कहते हैं। हमारा जो सार्कोलेमा है वो अंदर की ओर एम्बेडेड होता है, जिसे हम सेकेंडरी क्लेफ्ट कहते हैं। सेकेंडरी क्लेफ्ट के पास क्या हमारा रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम यहाँ बड़ा करके देख रहे हैं। ये हमारा सिनेप्टिक नॉब हुआ और ये हमने सिर्फ सेकेंडरी क्लेफ्ट वाले एरिया को बड़ा किया, इसके पास क्या प्रेजेंट है। तो ये सारा डॉट जो हमारा क्या दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है हमारे रिसेप्टर प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारा इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुंचता है, सिनेप्टिक नॉब में, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्राइमरी क्लेफ्ट में प्रेजेंट जो कैल्शियम है वो कहाँ चलाएगा, सिनेप्टिक नॉब के अंदर। वो इसके वेसिकल्स को पुश करता है कहाँ पे, तो मेम्ब्रेन के पास। मेम्ब्रेन के पास पहुंचने के बाद इसमें एक्सोसाइटोसिस होता है, ये जो वेसिकल्स से रिलीज कर दिए जाते हैं प्राइमरी क्लेफ्ट में, और कैल्शियम भी बाहर आ जाता है। ये जो वेसिकल्स था उसमें प्रेजेंट केमिकल्स बाहर निकलते हैं, और सेकेंडरी क्लेफ्ट में प्रेजेंट हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा जो रिसेप्टर प्रोटीन है, उससे बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद क्या कहते हैं, हमारे मसल्स में ये भी इम्पल्स जनरेट होता है, वॉई की ओर ट्रांसमिट करता है। और बाद में फ्यूचर क्या होता है इस एसिटाइल कोलिन का, जो इससे रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड किया है, तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये रिलीज करता है एंजाइम, जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज करेगा। एग्जांपल हमने दिया है कि अगर ये हमारा केमिकल एसिटाइल कोलिन है, ये साइटोप्लाज्म रिलीज करता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, जो एसिटाइल कोलिन को डाइजेस्ट कर देगा किसमें, एसिटेट में और कॉलिन में। अब ये एसिटेट प्लस कॉलिन जो है इसे वापस या तो प्री सिनेप्टिक नॉब जो हमारा जो सिनेप्टिक नॉब है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वापस या फिर डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर। ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन हो सकता है, या नहीं तो ये डोपामीन हो सकता है, ये इपिनेफ्रिन हो सकता है, नॉन एपिनेफ्रिन हो सकता है, और ये बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। क्लियर। तो हमने आज देखा कि हमारा जो एसोसिएशन है न्यूरॉन से, और दूसरा देखा हमने एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन मसल से, किस तरह से जो हमारा इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है या एक न्यूरॉन से मसल में ट्रांसमिट करता है। अपने नेक्स्ट के लेक्चर में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, हम ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में।